बशत कने गुलेराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 अमा मरूची गपुत्रान कने के डेडलाइन महाजरीन आनी जैसे जो दर कानूनी महाजरीन आनी ख़त्म बुता और नू यक जो तीजी मगिंद गए के महाजरीन जो अस्तानी रहोगे तुरखम बॉर्डर और जो दूमी से चमन बॉर्डर इशियची लेकिन मगिंदी के सेंदे तो कभी मजने कच्चिया खास तौर पर कराची या मल्लीर एरिया औरंगी टाउन इन इमगा जैसे महाजरीन मजनी कच्चिया निश्तगा आमी पेम क्वेटिया और इदिगे दमगा चमन और सिब्बी अच्छी भी मरुची हाल में पिदा के मरदम मजने कच्चिया रहो गया लेकिन मगिंदी अकनी मगा जैसे चौक जालबुल जो अस्ता आया नहीं रवा गया चिचो मसला पैदा किया गया जो अफगान रेफ्यूजीज हाँ ये जो एक जल्दी तुका हर बड़ी तुका रहो गया इशिए चीची नुकसानात वे गया और अमा जीड़ा चिया अफगान महाजरीना ने इशिए बाबता जैसे हमारा तफसीलात दंते रिपोर्टर में नुमाइंदा बिलाल फिरोज आई सी जुस्कनी परचा के आया न शुता फील्ड मालूम को था कि और अफगान महाजरीना ने गुमा यानी मुलाकात भी होता अमा के जल्दबाजी तो को लोगा ना भी बा करने गया बिजनेस ना भी बा करने गया आइए गुमा गपुत्रान करें और जोश करें कि दुरुस्त अच्छी सारिया क्वेटा है और जो चमन एरिया है आउद अच्छी सूरत हाल है। जी बिलाल बताइएगा कि क्या मसाइल हैं जो कि महाजरीन जो बड़ी जल्दबाजी में जा रहे हैं वो किन मसाइल का सामना कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अफगान मुहाजिरीन का जो है मुल्क छोड़कर जाने का सिलसिला जारी है और जो है अभी तक वॉलंटरीली बेसिस पर जा रहे थे और अब मजीद जो है सख्ती की जाएगी उनके ऊपर। लेकिन उनको जो मुश्किलात पेश आई जानिब से हमने जो है काफ़ी अफगान मुहाजिरीन से बातचीत भी की तो उनकी जानिब से ये गिला किया गया है कि बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से जो है ये ऐलान जो है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया गया जिसके दौरान उनको कहा गया कि वो जो अफगान मुहाजिरीन पिछले 40 साल से पाकिस्तान में जो है मुकीम थे उनको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया गया कि वो अपने तमाम जो है जो कारोबार या घर बाहर है उसको समेट कर जो है मुल्क छोड़कर चले जाएं, जो कि एक नाकाबिले जो है यकीन सी बात है। इसके अलावा इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो है जो उनके इर्द गिर्द में मौजूद पाकिस्तानी लोग थे उन्होंने जो है उनका सामान आधी कीमत पर उनसे ख़रीदा। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से जो है सिर्फ और सिर्फ 50,000 पाकिस्तानी कैश ले जाने की इजाज़त दी गई थी जिससे ये साफ जाहिर होता है उनके मुताबिक कि हुकूमत या हुकूमती नुमाइंदे जो है वो इन मुहाजिरीन की जायदाद या कारोबार पर जो है कब्जा करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जो पुलिस में मौजूद काली भेड़े हैं उन्होंने भी जो है इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए डेडलाइन से पहले ही अफगान मुहाजिरीन को बेजा तंग करने का सिलसिला शुरू कर दिया जिसमें उनके कार्ड चेक करने के बहाने से जो है बारी रिश्वतें वसूल की गई और रिश्वत ना देने वालों को जेल की सलाखों के पीछे बंद रखा गया जब तक कि उनका कोई दोस्त है बाप जो है वो पैसों का इंतजाम नहीं कर लेता। साथ ही साथ कार्रवाइयों के डर से उन अफगान मुहाजिरीन को सड़कों पर भी रातें गुजारनी पड़ी जिनका जो है मकान मालिक ने उनको घर से निकाल खड़ा किया क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये साफ पैगाम दिया गया था कि अगर कोई अफगान मुहाजिर जो है किसी किराए के घर में रहता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी बल्कि उस मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने उनको जो है जगह दी हुई थी। इसके अलावा जो है जो गैर मुल्की तारिक वतन है उनकी जानिब से ये भी शिकायत मौसूल हुई कि हुकूमत की जानिब से ये फैसला उन अयाम में किया गया जबकि दोनों ममालिक की सरहदों के करीबी इलाकों में जो है सर्दी अपने पीक पर होती है जिसकी वजह से जो है बीमारों बुजुर्गों और औरतों के साथ उनके बच्चों को जो है काफी जो तकलीफ है वो सहनी पड़ी। इसके अलावा वो लोग जो पाकिस्तान में पिछले 40 साल से जायद का अरसा गुजारते हुए उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी या सरमायाकारी कर रखी थी उनको अपने रकूम के हसूल में जो है काफ़ी मुश्किलात दरपेश आई क्योंकि वो लोग जो उनके साथ लेन देन में शरीक थे उन्होंने जो है इस मौके को गनीमत समझते हुए रकूम पर जो है कब्जा जमा लिया है जिसकी वजह से जो है अक्सर अफगान मुहाजिरीन को बेयारो मददगार और बिना पैसों के जो है ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। और जो लोग अब तक जो है अपने रकूम के हसूल के इंतजार में बैठे हैं उनको भी जो है हरदम पुलिस का डर लगा रहता है या फोर्सेस का डर लगा रहता है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से जो है अफगान मुहाजिरीन के लिए जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर जो है खुराक का कोई खास इंतजाम नहीं किया गया। कैमराज तो लगाए गए हैं, उनकी शिनाख्त भी की जाएगी, उनके लिए जो है गैस का इंतजाम भी किया गया कमरों का भी, लेकिन जो वहाँ पर खुराक की जो है वो बहुत कमी है। और ये जो है अक्सर जो होल्डिंग सेंटर में बच्चे और खवातीन भी हैं।
जी बिल्कुल, होल्डिंग सेंटर्स में जो है पूरे पूरे खानदानों को एक एक कमरा दिया गया है, और वहाँ पर जो बाकी फैसिलिटीज तो हैं लेकिन जो खुराक है उसका कोई इंतजाम नहीं किया गया। इसके अलावा वो जो है शहर से इस कदर दूर है कि अगर कोई बंदा अपने तौर पर भी जो है खुराक का इंतजाम करना चाहे तो वो इस कदर दूर है शहर से कि वहाँ पर कोई आस पास जो है खुराकी इंतजाम करने का बंदा वो नहीं रहता। इसके अलावा जो है इस मौके का ट्रांसपोर्ट माफियाज ने भी भरपूर फायदा उठाया है और बॉर्डर तक के किरायों में जो किराया था उसमें बेतहाशा इजाफा किया, जिससे जो है अफगान मुहाजिरीन को मजबूरन अदा करना पड़ा, जबकि जो ये किराया अदा नहीं कर सके वो जो है हुकूमत की जानिब से जो भेजी गई गाड़ियां थी उसमें कैपेसिटी से ज्यादा लोड होकर और अपने औरतों और बच्चों की तजलील करवा कर जो है बॉर्डर तक पहुंचे हैं। इंतहाई अफसोसनाक। बिलाल, क्वेटा में सियासी क्या जो फिजा है इन महाजरीन को लेते हुए, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो एक मुश्तरका रैली की गई उस रैली के कायदीन को भी जो है अरेस्ट किया गया है। जी बिल्कुल, इसी तरह जो कौम परस्त जमातें हैं बलूचिस्तान की, जिसमें जो है अवामी नेशनल पार्टी है, साथ ही साथ पश्तूनख्वा मैप है और दीगर दो पश्तून जमातें हैं। इसके अलावा जो पश्तून यहाँ पर लोग हैं उन्होंने भी जो है काफ़ी इनका साथ देने के लिए रैलियाँ भी निकाली और जो है मुजाहिरे भी किए हैं, और इसी दौरान जो है उन्होंने कुछ लाख में भी गुज़िश्ता दिनों एक मुजाहिरा किया, जिसकी बिना पर जो है उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है कुछ लाख थाने में। और इनका सबका यही जो है मौक़िफ़ है कि जो अब 40 साल से मुकीम यहाँ पर अफगान मुहाजिरीन थे उनको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया गया और उनकी तजलील करके जो है इस मुल्क से जो है उनको इस मुल्क बदर किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल फिरोज़ हमारा बात शर्री अच्छी डिटेल अच्छी तफसील मारा दात के चे सिचुएशन होल्डिंग सेंटर्स चे सिचुएशन जालबुलानी चे सिचुएशन जो कमाशा आया नी और जो अमा के कारोबारी मर्दों बुतगा थी माल मुड्डी सस्ते दामाना बाग होतगा और जुत अच्छी मुल्का चा दर आएगे पूरा पूरा कोशिश होता यक दिगे ये गपिको के इधर ट्रांसपोर्टर माफियाज हर माफिया पूरा पूरा फ़ायदा जिस करने गई एक कानून साजी जो कि कनक गुताई पुछता पुलिस बीबी या जो किराए सरा मर्दुम निश्तगा आया बेबा ट्रांसपोर्टर बेबा हर कस पूरा पूरा फ़ायदा चेस करने गई और नहायती अफसोस से गपे अनु हमें सिनेरियो में सिंधे नहीं मगा भी कहें कि कराची अभी बाज़ मजनी कच्चिया अफगान महाजरीन निश्तगा और बाजी दर कानूनी बड़ा हम निश्तगा जबकि शनि दिगे भी एक प्लान भी जुड़ को तगत जुड़ को तगा लेकिन माँ गिंदी के एक बाज़ फास्ट और रिएक्टिव एक फैसले ज़रूरत गुता माँ ये वजह चे और दूमी निमगैशी के आया ना वक्त भी दिया गुता गोरे 40 साल जो ज़िंदगी आई यक माए समेटा के वास्ता टाइम दिया गुता जो कि इंतहाई कम में यक निमगा जैसी सरकार गुशी में पूरा पूरा आए ना सपोर्ट करने रवागा लेकिन दूमी निमगन चुके मैं केरा ग्राउंड रियलिटी कहते कि आईनी तजलील भी बाज बुआ गई इन इशा तक क्वेटा सूरत हाल जो इससे मैं तफसीलात जुड़ी मैं नुमाइंदा अनम लोधी के रची कराची अच्छी सूरत हाल आई गुमा गपुत्रान करें गई। जी अनम, कराची में जो तारकीन वतन हैं उनके क्या मसाइल हैं उनको दोबारा से अपने वतन जाने में गुजर बताइएगा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के इलाके बिलखुसूस शराब कोट जो है उसमें मुकीम जो भी अफगान मुहाजिरीन हैं जो अपना सामान बांधकर वापस जाने की तरफ रवाना है। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफगान मुहाजिरीन हैं उनको 31 तारीख की जो है वो डेडलाइन दी गई थी अपने वतन वापस जाने के लिए। जो यहाँ पर रजिस्टर्ड लोग हैं वो यहाँ रह सकते हैं और जो गैर रजिस्टर्ड लोग हैं उनको वापस जाने के लिए कहा गया है। लेकिन कराची बिलखुसूस शराब कोट में जो है वो रिहाइश पजीर जो भी अफगानी हैं उन्हें वापस लौटने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस की जानिब से भी जो है वो ऐलान किए गए एरिया को खाली करने के लिए। पुलिस के जो ऐलान हैं उसके बाद लोग काफ़ी सारी परेशानियों से दो चार हैं। दूसरी जानिब जो बस मालिकान हैं उनका ये कहना है कि लोगों की तादाद जो है वो ज़्यादा है जबकि बसों की तादाद जो है वो कम है, जिसकी वजह से जो है वो 6000 या इससे ज़ायद का किराया जो है वो देकर लोग बसों में सफ़र करने पर जो है वो मजबूर हैं। इसके अलावा जो है वो शराब गोट के जो इलाका है अफगान बस्ती जिसे जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में जब अफगान जहाज शुरू हुआ था और अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में शहरी पाकिस्तान आए थे उनको इस बस्ती में आबाद किया गया था।
सूबाई हुकूमत का ये कहना है कि यहाँ 1,75,000 के करीब जो अफगान शहरी कराची में इस वक्त मौजूद हैं और इनमें से जो अनरजिस्टर्ड हैं उन्हें वापस जो है वो उनके वतन पहुंचाया जाएगा। जो लोग अफगानिस्तान से आकर यहाँ रह रहे हैं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो गुज़श्ता हुकूमतों के वक्त में जो है वो मुलाजमत इख्तियार करते रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि अगर वो वापस जाएंगे तो उनकी जानों को जो है वो खतरा भी हो सकता है। पुलिस का कहना है कि जो रजिस्टर्ड शहरी हैं वो यहाँ पर हल्फनामा या फॉर्म जो है वो भरें और मुतल्लिका थाने जो है वो इनमें जमा करवाएं और जिन्होंने जो है वो फॉर्म जमा नहीं करवाया मुतल्लिका थानों में और उनके पास अगर कार्ड भी हुआ उसके बावजूद भी उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में जो है वो लाई जाएगी, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जो है वो फॉर्म जमा करवाने के लिए मुतल्लिका थानों में इस वक्त मौजूद हैं और इसके बायस भी जो है वो फॉर्म जमा कराने में उनको दुश्वारी जो है वो पेश आ रही है। मजीद ये कि गुज़श्ता 40 साल से जो है वो कई ऐसे अफगान शहरी भी हैं जो यहाँ पर पैदा हुए हैं जिनके बच्चों की पैदाइश जो है वो यहीं की है मगर उसके बावजूद भी जो है वो वापस जाने के लिए तैयार हैं। इनके लिए ये एक बड़ा मसला है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो 31 अक्टूबर तक का जो है वो अल्टीमेटम दिया गया, जिसकी वजह से वो अपने दुकानों और जितनी भी उनके घर बार वगैरह जो उनके नाम पर हैं या उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो औने पौने दाम जो है वो बेचकर यहाँ से रवाना होने के लिए जो है वो राजी हैं। लेकिन जो यहाँ पर मौजूद अफगान रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत वक्त को कम से कम जो है वो 4 से 5 माह देने चाहिए थे कि लोग जो है वो आसानी अपने घरों को जो है वो जा सकते और इस तरीके की मुश्किलात जो अफगान मुहाजिरीन को वापस जाने में पेश आ रही हैं वो इस तरीके का परेशानियां जो है वो उनका सामना ना कर सकते। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनम लोधी मारा कराची सूरत हाल ची अपडेट करने का बुता शुमाइश को इंतहाई अफसोसनाक गप्पे के दरो मुनाफा और पूरा कोशिश करनी है कि एक कानून साजी ची पूरा फ़ायदा चेस्बे के ना सोराब गुट अफगान बस्ती कोरंगी या जो औरंगी साइडी मलिर साइडी इन इमगा जो अफगान महाजरीन बाज़ मजनी कच्ची निश्तगा और बाज़ मजनी बिजनेसेस आनी तो कभी शाहवारा लेकिन ऐशाना हमें बिजनेसेस वती जल्दबाजी तो का बा कनग और रवक कप्ता दूमी निमगा इशी के पाकिस्तान हुकूमत यक निमगा गुशी के अफगानिस्तान बायद मारा वती सरजमीना नाशिरकारी वस्तर कारमर्ज बोगा मैली आ लूटी के पड़ोसी आ पूरा पड़ोसी यक हक की अदा बेका लेकिन जब पाकिस्तान यक चुशी एकदम ही जूरगा बुता एक चुशी गामगे जी जूरगा बुता गोड़ा बायद ही पहला अफगानिस्तान सरकार गुमा डेलीगेशन मुलाकात बुबुती आप हिस्से जूरग बुबुती के माँ जो अमित चो अफगान मर्दोमा शना वातिर रा देगी शुमा ये वेलकम बेकने ये दरो चीज़ां इस तरह पहला मुज़ाकरात बुबुती गपुतरान बुबुती नू ई पे में फैसले जार जनक बुते लेकिन मैं गेंदी की ऑल ऑफ अ सडन चुशी फैसले कनक बुता और हर कस पूरा कोशिश करेंगे कि अमित चो बीत का अफगान महाजरीन जो कि इधर से तचेगा मजबूरा आयांची फ़ायदा चेस्बे का इधर जूरी ग्वंडी ब्रेक पद का इमारा ज्वाइन करती HRCPA हबीब ताहिर साहब आई गुमा गपुतरान करने के इंटरनेशनल कवानी ने 6 खिलाफ वर्जी बुआ गई पदा हमारा ज्वाइन करती जाना चकजई साहब जो कि वजीर इत्तलात बलोचिस्तान और IAB मगेंदी बैक टू बैक अंची प्रेस कॉन्फ्रेंसेस काया जो कि टाइम टू टाइम अपडेट दंती के चिच्चो मर्दम अफगान महाजरीन शोतगा आई गुमा गपुतरान करने के एक कलेक्टिव जैसे पनिशमेंट चिया देग वे गई कलेक्टिव पनिशमेंट चिया गोशा कलेक्टिव पनिशमेंट हमेशा के यक कसाने ग्रुप पे मर्दों में सजाया तो पूरे कम्युनिटी या बेदे इशे गोशा कलेक्टिव जैसे पनिशमेंट देम तेरा ब्रेकअप अद मारा इराशून ज्वाइन करन थी और वती मौके फदीमा इरकना इधर जूरी गंडी ब्रेक है वशिद कना गुलेराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 या मशुमार अपडेट को थी कराची भी ची सूरत हाल मशुमार अपडेट को थी के बलूचिस्तान अभी ची सूरत हाल के अफगान महाजरियानी रवगे जैसे रद्द बर जाएँ और के 60,000 जैसे गैर कानूनी वड़ा जो के तारकीन वतन बुतगा आयानी जैसे डिपोर्टेशन अमल सरजम बुता क्वेटिया चमन बॉर्डर है वसीले अंचो तुरखम बॉर्डर ची भी बाज मजनी कच्चिया मरदम जो ऐसी रवगे यक नीमगा मगेंदे के सर्दी यक नीमगा मगेंदे के
जुल्म जबर यक निमगम गेंदगई के पाकिस्तान सरकारी पाक फौजी बॉर्डर सरदूमी निमगम गेंदी के तालिबान सरकार उश्ताता जो कि आ खास वेलकम न करने गई तारकीन वतनानी और शिन तो का अंची मर्दम भी असन जो कि अफगान सरकार अमा टीमा के बुता आई तो का ई ऑफिशियल्स बुतगा और अंची मर्दम बुतगा के आईनी पल्ला मर्जी कनक बुतगा और ऐशा अफगान तालिबान सरकार खिलाफ बुतगा नु अमी मर्दमानी वापस मुल्क का रवाग ई जैसे निशानक जुड़बे शनी जाने भी हतराय से मारा ज्वाइन कोता अनु HRCP के सियादीदारों के ह्यूमन राइट्स कमीशन हबीब ताहिर साहबा आइए वशित करें मैं प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हबीब साहब, हम देखते हैं एक तरफ सर्दी है और एक तरफ तालिबान सरकार, दूसरी तरफ से पाकिस्तान सरकार, ये क्या जुल्म हो रहा है। एक तरफ हम बात करते हैं कि फ़लस्तीन में कलेक्टिव जो है पनिशमेंट दी जा रही है, तो क्या हम भी वही नहीं कर रहे कि चंद जो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस पाए गए अफ़गान महाजरीन, तो उनके सबब हम सब तमाम अफ़गानियों को तो ये टैग नहीं लगा सकते दहशतगर्द का। तो जहाँ तक आपका सवाल है, बिल्कुल HRCP ने इस जो भी प्रोसेस जब से शुरू हुआ है हमारे मरकजी हुकूमत की तरफ से, जिसमें सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं, इसकी हमने पुरजोर मजम्मत की है। और हमने ये जो फैसला अफगान नेशनल्स को डिपोर्ट करने का है, इसकी हमने बाकायदा तौर पे प्रेस स्टेटमेंट्स के थ्रू मजम्मत की और हम मुसलसल इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे ख्याल में ये बहुत ही गलत फैसला है पाकिस्तान की हुकूमत का, क्योंकि यहाँ पे जो अफगान रेफ्यूजीज हैं गुज़िश्ता 4 दहाइयों से यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे उनकी चौथी नस्ल है जो पल रही है, पढ़ रही है और यहीं पे कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी सोसाइटी को। तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही गलत फैसला है। अगर बात क्रिमिनल्स की, अगर आड़ में ये फैसला किया गया है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अपने बहुत सारे जो नेशनल्स हैं सबसे ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से किसी भी नेशनल के खिलाफ कार्रवाई करना और इस ग्राउंड पे ये एक इंसानियत सोच मामला है, क्योंकि अफगान नेशनल जब से यहाँ पे हैं, उनकी जनरेशन यहाँ पे हैं और वो हमारी सोसाइटी में हर तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बहुत कम ऐसे वाकयात हुए होंगे। ये तो हमारे स्टेट को चाहिए कि जो क्रिमिनल्स हैं उन क्रिमिनल्स को सिर्फ अरेस्ट करे। ये फैसला जो इन सब अफगान रेफ्यूजीज को यहाँ से डिपोर्ट करने का, निकालने का है, ये बिल्कुल हम इसको सपोर्ट नहीं करते। और HRCP ने बाकायदा यूनाइटेड नेशन के इदारों को भी इस बात पे हमने लिखा है कि ये जो तरीक़ाकार है ये गलत है, क्योंकि अफगान हुकूमत में एक रिजीम चेंज हुआ, तालिबान की हुकूमत आई और बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ख़ुसूसन अभी हज़ारा कम्युनिटी के लोग हैं या अहले तशरीह से ताल्लुक़ के दीगर हैं, तो उनके लिए तो एक बहुत ही सीरियस थ्रेट है कि उनको आप इन रस्तों से डिपोर्ट करेंगे और अफगानिस्तान की हुकूमत के हवाले करेंगे। इनमें उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे कबल, जिनका ताल्लुक जो है तालिबान मुखालिफ तहरीकों से रहा है और वो उनको भी इसी तरह से सुनने में आया है कि डिपोर्ट करते हुए उनको अफगानिस्तान की हुकूमत के हवाले किया जाएगा, जिनकी जानों को हमारा ख्याल है कि एक शदीद खतरा है। पाकिस्तान का दरअसल अलमिया ये है कि हमारे पास यहाँ पे अब तक कोई इमिग्रेशन लॉज जो रेफ्यूजीज को डील करता है, कोई मुफस्सल कानून नहीं है हमारे मुल्क में। और पाकिस्तान एक सिर्फ सिटीजन एक्ट है, उसी के बेसिस पे ही ये सारी कार्रवाइयाँ करता है। आप जब हमारे अपने पाकिस्तानी इस साल सिर्फ कोई 7 से 8 लाख पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में गए हैं रहने के लिए, सेटल होने के लिए, और आपने जितने भी सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं चंद सालों में वो उनको नेशनलिटी भी दे देते हैं और उनको वहाँ पे अपने दायरा इख्तियार में लाते हुए अपने मुल्क का निज़ाम का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस की बात यह है कि अब तक हमने
डॉक्यूमेंट तक नहीं किया है। इन सब रेफ्यूजीज जो आए हैं, ये तो हमारी अपनी नाअहली है कि जितने रेफ्यूजीज आए आप उनको जो है ओपन बॉर्डर्स आपने दिए, वो आए यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे डिकेड से रह रहे हैं, और अभी आप फैसला करते हैं कि उनको कान से पकड़ के निकाल लिया जाए। तो ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला नहीं। और दूसरी तरफ हम समझते हैं कि जो लॉज हैं पाकिस्तान में, लॉज बनाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अफगान हैं मर्द औरत जो यहाँ पे उन्होंने शादियां की हुई हैं, और इस पे डिटेल लेजिस्लेशन की जरूरत है कि वो जो यहाँ पे पैदा हुए हैं उनको एक राइट ऑफ सिटीजनशिप दिया जाए, और उनको इस मुल्क का, चूंकि वो पले पड़े हैं यहीं पे, पैदा यहीं पे हुए हैं, इसी निज़ाम का हिस्सा है, तो हम समझते हैं उनको शहरियत देने की जरूरत है, बजाय कि आप 40 सालों से महाजर कार्ड पे आप हबीब उनको साहब, चला आप रहे ये हैं। समझते हैं बड़ा ही जारहाना इकदाम लिया गया है और प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं की गई। ऐसा लगता है बस निगरान सेटअप को ये टास्क दिया गया है कि आपने हर एक अफगानी को पाकिस्तान से बाहर निकालना है। देखिए, पाकिस्तान में जो फैसले होते हैं, यहाँ पे कोई थिंक टैंक है नहीं कि आप किसी से जो लोग हैं डायरेक्टली इन इश्यूज को डील करते हैं उनको बिठा के एक डेमोक्रेटिक तरीके से फैसले किए जाए। हमारे यहाँ फैसले कहीं और होते हैं, और उसके बाद जो है ये फैसले अवाम पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। जहाँ तक अफगान हैं, देखिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत बड़े एरियाज, बलूचिस्तान का जो शुमाल है, ये सब अफगान पश्तून्स हैं, जिनका आधी फैमिलीज वहाँ पे हैं और आधी फैमिलीज यहाँ पे हैं। अब अफगानिस्तान के नेशनल, पाकिस्तान के जो पश्तून नेशनल्स हैं, वो इस बॉर्डर को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये जो ड्यूरल लाइन है एक डिस्प्यूटेड लाइन है, तो इस लाइंस को वो तकसीम करके लोगों का रोजगार छीनना, लोगों के फैमिलीज को डिवाइड करना, ये वैसे भी एक गैर इंसानी अमल है। तो पाकिस्तान ने आज भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो इस बात पे दोबारा जोर दे रहे हैं कि ये सब किया जाएगा। तो ये जो फैसला साज है, ये कहीं और फैसले होते हैं, और ये कभी भी ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये फैसले नहीं करते। हबीब साहब, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉज क्या कहते हैं, इंटरनेशनली कवानीन क्या कहते हैं कि इस तरह से एक महीना देना, जो ऑलरेडी यहाँ बस चुके हैं, अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं, यहाँ पे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ आने पौने दामों में बेचे हैं, और फिर उनको कहा गया कि 50,000 की जो है तक आप लेकर जा सकते हैं। ये भी तो हो सकता था कि कहते डॉलर्स ना लेके जाएं, दीगर करेंसी ना लेकर जाएं, लेकिन उनके जो अपनी कमाई की गई उनकी जो रकम है वो तो लेके जा सकते हैं। इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान तो बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज के सिग्नेटरी भी है, और बहुत सारे ट्रीटीज को उसने साइन किया है, रेक्टिफाई किया है, और क्योंकि यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है पाकिस्तान, तो बहुत सारे जो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पाकिस्तान की लायबिलिटी बनती है कि वो उस पर अमल दरामद करें। लेकिन हमने 12 देखा है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है एक तरफ तो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पे साइन करती है और दूसरी तरफ उसी की मुखालफत करती है। तो ये एक बड़ा ही जो यूनाइटेड नेशन के ममालिक में कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, और ये पाकिस्तान का जो इक़दाम है इसको भी बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। जो रेफ्यूजीज हैं उनको इंटरनेशनल लॉज उस पर बाइंडिंग है कि आप उनको, और पाकिस्तान हर साल अरबों रुपए जो है ना रेफ्यूजीज की मद में यूनाइटेड नेशन से वसूल करता है। तो वो जो रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज हैं, तो वो जो कुछ 16-17 लाख हैं पाकिस्तान में, उसके अलावा इतनी ही तादाद है जो कि अनरजिस्टर्ड हैं। तो हमारा ये ख्याल है जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं इनको भी रजिस्टर किया जाए, और एक मैकेनिज्म के अंदर लाके इनको आप नेशनलिटी दें, इनको कार्ड इशू। इस बात पे गुफ्तगू हो सकती है कि आप अगर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं देते, आप परमानेंट रेजिडेंट का कोई डॉक्यूमेंट उनको दे दें ताकि उनको कोई तकालीफ ना हो। जहाँ तक आपने जो 50,000, ये तो बहुत ही गैर इंसानी अमल है। यहाँ पे जो अफगान रह रहे हैं 40 सालों से, उनकी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे,
और हमारे ही मुल्क के लोग, हमारे ही नादरा, हमारे ही पासपोर्ट ऑफिस उनको आइडेंटिटीज भी करप्शन के तौर पर देते हैं और बाद में उन्हीं को ब्लॉक करके उनसे पैसे लेके दोबारा रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त भी जो है पूरे चारों सूबों में प्रॉपर्टी क्राइसिस है, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा है जो कि अफगान रेफ्यूजीज का इस प्रॉपर्टी बिजनेस में, ट्रेड में इन्वॉल्व है। तो वो अपनी प्रॉपर्टीज जो उन्होंने मेहनत से बनाई हैं, तो इस किस्म की स्टिक लगा देना कि वो 50,000 से ऊपर नहीं ले जा सकते, तो ये बहुत ही गैर इंसानी अमल है। हम पहले तो उनके डिपोर्ट करने, इनको अपने मुल्क भेजने की मुखालफत करते हैं, और दूसरी तरफ ये जो सब्सिक्वेंट फैसले हैं ये जो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, हम समझते हैं पाकिस्तान को इस तरह के फैसले नहीं करने चाहिए जी। और इसको बैठकर पॉलिटिकल पार्टीज, खसूसन केयर टेकर हुकूमत के मैंडेट में नहीं है बिल्कुल ये तो पॉलिटिकल पार्टीज फैसला करें, जो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं असेंबली में फैसला करें, यही तो गुफ्तगू करें, क्वेश्चन है, डिबेट यही करें। तो मेरे क्वेश्चन है हबीब साहब, कि ऐसा लगता है केयर टेकर गवर्नमेंट को टास्क ही यही दिया गया है कि आपने तमाम अफगानियों को पाकिस्तान से निकालना है। जिस तरह से वो बयान देते हैं, जिस तरह से बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। मायगुमा गपुत्रान कनगुता ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तानी चेयरमैन हबीब ताहिर साहब शमा ये गपुत्रान इश्कुते उशी दोहराए मयारे और बायदे के शनि रजिस्ट्रेशन कनक बूते ये तो सारिया छे शनि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कनक बूते अमा के अनरजिस्टर्ड बायदे अनर रजिस्टर्ड बिका और एक दिगी गपिया ये को के यूनाइटेड नेशंस अच्छी पाकिस्तान अमी महाजरीन पुजदराबाज मजनी रकम वसूल कंती और अंची बाजी ट्रीटीज जो एस ये UN ने गुना साइन को तगा और नू ही ये अफगान महाजरीन मुल्क तो का आगे इजाज़त दे गुता जानक भी कि अगर ये अफगानी दर का आया गुड़ा आमा ट्रीटीज भी जैसे वायलेट बेनती अमा यानी तो का जो हिस्सा है कॉलबंदानी तो का पाकिस्तान इंटरनेशनली हिस्सा है। इधर जरूरी ग्वंडी ब्रेक ही ब्रेकअप अटकाए। गुल्ली शरफ में हमारा ज्वाइन होता है निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई साहब बलूचिस्तान से जो ये बैक टू बैक गिंदी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी और आई हमारा अपडेट भी करती तफसीलात भी दंती कि चिच्चो तारकीन वतन दर कानूनी जैसा आ बरक बुतगा और माँ आइए ची भी जुस कनी के केयर टेकर जो सरकार ची आई हमें टास्क दिया बुता कि अफगान तारकीन वतन जैसे वातिर अफगानिस्तान रा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जान अचकज़ई साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, कीमती वक्त दिया। सर, आपकी लेटेस्ट जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें 66,000 जो है इलीगल रेफ्यूजीज से बताया गया कि ये जा चुके हैं। क्या आप नहीं समझते कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है या इसके अलावा कोई और तरीक़ेकार नहीं था जिससे ये महाजरीन को डील किया जाता? एक तरफ हम कहते हैं कि हमास पे इसराइल जो है वो कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहा है, तो हम भी चंद दहशतगर्दों के वजह से पूरे एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे? देखिए, इसराइल के साथ इसकी कोई एनालॉजी नहीं बनती। वो एक मकबूजा काबिज रियासत है, एक फ़लस्तीनी ज़मीन पे अफ़गान जो तारकीन वतन हैं उसको वो हमारे मुल्क में 40 साल से रह रहे हैं। हमने उनको खाना दिया, लाइवलीहुड दी है, उन्हें यानी जीने का मौका दिया, उन्हें एजुकेशन दी है। अब हम उन चाह रहे हैं कि वो अपने मुल्क जाएं, वहाँ पे अमन है। ये हमने कल नहीं किया, आज कर रहे हैं, ये हमारा राइट है और इसका कलेक्टिव पनिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि वजह जो भी है, हमने इनको को रिक्वेस्ट की है कि आप वॉलंटियरली रिटर्न करें। रही ये बात कि दहशतगर्दी और बाकी चीज़ें, ये तो हमारे दाखिली इशू है जिसको हमने ख़त्म करना है और उसमें एक फैक्टर इनका भी है। लेकिन एनीवे हमने फैसला किया कि जो भी तारकीन वतन है इलीगल रिजीम में रह रहे हैं, उस रिजीम जो इलीगल रिजीम उसको डिसमेंटल करना है, इन लोगों को बेच देना है। जी अचकज़ई साहब, लेकिन आज भी हमने देखा निगरान वज़ीर आज़म ने फिर से यही बात की कि अफ़गान महाजरीन की वजह से बेअमनी जो है अमन ख़राब हो रहा है। तो आप नहीं समझते कि ये वाकई एक कम्युनिटी को टारगेट करना हो रहा है? क्योंकि सिर्फ अगर बात करते हैं तारकीन वतन की, तो पाकिस्तान में सिर्फ अफ़गान तो नहीं है और दीगर भी तारकीन वतन है, तो उनका क्यों जिक्र नहीं किया जा रहा? बार बार अफ़गानियों का जिक्र किया जा रहा है।
कि हम तो अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहे हैं, हम सब की बात कर रहे हैं। अफगान की इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारे वाक़यात हुए हैं, उसमें अफगानों की फुटप्रिंट्स पाए गए हैं। अभी 31 अक्टूबर को बलूचिस्तान के जोब में हुआ है, एक हफ्ता पहले, जहाँ पे 6 दहशतगर्द थे और 6 के 6 अफगान थे। अभी तक जो पाकिस्तान में 24-25 खुदकश हमले हुए हैं, उसमें 14 खुदकश हमलों में अफगान मुलविस हैं। मैं आम क्राइम्स की बात नहीं कर रहा, मैं दहशतगर्द वाक़यात की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए हमें जो गैर कानूनी लोग हैं उनको जाना है। बाकी ये कि बाकी नेशनलिटीज़ को भी हम निकाल रहे हैं, जिसमें इंडियंस भी शामिल है, बांग्लादेशी कम्युनिटी के लोग भी शामिल है, नाइजीरिया, ईरान, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, तो ये सारे लोग जो है इसमें शामिल हैं। हम एक कंट्री को एक टारगेट नहीं कर रहे हैं, चूँकि एक कंट्री के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए वो यूँ महसूस हो रहा है जैसे हम एक ही कंट्री पे फोकस। जी अच्छा, एक साहब आखिरी सवाल आपसे कि यूएन के साथ बहुत सारी ट्रीटीज़ में पाकिस्तान जो है इसके साथ मुलविस है और बड़े फंड्स भी लिए गए हैं, तो उसकी वजह से फिर जाके ये फैसला हुआ कि अफ़गानिस्तान से जो रेफ्यूजीज़ आएंगे उनको पाकिस्तान में जगह दी जाएगी। तो क्या इन ट्रीटीज़ की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही जो कि यूएन के साथ की गई हैं? देखिए, हमने कोई ऐसा ट्रीटी नहीं किया है। हमने इन लोगों के साथ ये अभी एचआरसीपी के जो हबीब ताहिर साहब है उनका कहना था। देखिए, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। जो 70s में हमने एग्रीमेंट किया है वो ये है कि हम इनको सिटीजनशिप नहीं देंगे, हम रखेंगे जब तक हम रख सकते हैं। अब 40 साल हमने रखा है। और दूसरी बात ये, हमें कोई फंड नहीं मिला, ये सारी प्रोपेगेंडा है। ये हमने अपने वसाइल से, अपने लोगों ने पेट काट के अपने रोजगार, अपने शहर, अपने जो सर्विसेज वो बांटे हैं, वो शेयर किए हैं। ये सबसे एक थैंकलेस जॉब है। डोनर फटीक जो है वो कई दायों पहले ही भी था और आज भी है। जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये एक शेमलेस प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान को इसके बदले कोई पीनट मिल रहा है। पाकिस्तान एक खुददार मुल्क है। हमारे लोगों ने अपने सेक्रीफाइसेस का खाना सेक्रीफाइस करके उनको पाला है। ये हमारी रियासत ने किया है और ये पॉलिसी आज तक है और उनको के लिए भी है जो इस वक्त यूएनएचसीआर कार्ड उनके पास है। लिहाजा इसको हमें, मैं समझता हूँ, मिक्स नहीं करना चाहिए। और ये पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लेवल पे जो सबसे ज्यादा दूसरा बड़ा मुल्क है, फॉरेनर्स को जो है अपने मुल्क में, अपने मुल्क की कीमत में, अपनी सिक्योरिटी की कीमत में, अपने लोगों की कीमत पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जान अचकज़ई साहब, निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान शुमाइश करने थे गुशी के चुशी कोई ट्रीटीज़ पाकिस्तान हवार नहीं यूएन ने गुना के अमूदा के मारा डॉलर्स रस गया और आइए पुशदर रखे शना जागा देख बूता ये पे में चुशी कोई ट्रीटीज़ नहीं से। हाँ, ये ट्रीटी बूता कि जब तक पाकिस्तान एर कुदका एर का और जब आई लूटी दरकन थी। लेकिन मैं एक निमगा गेंदी के सिर्फ लाते नाशिरकारानी पुशदरा पूरे या कम्यूनिटी टारगेट करना जैसे मुनासिब नहीं, लेकिन पाकिस्तान ईदगी भी मरदम यस्ता जो कि गैर कानूनी बड़ा नेश्तगा एदा बायदी के पाकिस्तान वती माँ के रोल वती एक रियासत जो रेटिया ये कायम बेकन थी और प्रॉपर शुरू अच्छी ही लेजिस्लेशन बुकोती और कानून साजी बुकोती बायदी के ई पैमे जारहाना इकदाम ज़रूरत चाहिए कि अनु सर्दी मौसमी जालबुल चौक अंची बाजी कमाश और माजूर मरदम यस्ता जो कि ए रवा गाया गए तुका जैसे बाज़ तकलीफ़ आमाच भी आ गया। इसके अलावा अंची मरदम भी यस्ता अमायन के हुकूमत अफ़गानिस्तान अमा वाहदे के जो दौर हुकूमत होता ये पल्ला मर्जी का नुक बुतगा अंची मरदम यस्ता अमा के ऑफिशल्स बुतगा नू शानी वापस आउदा रवग बाज़ आयनी जाने जो हतराए आबी यस्ते ये चीज़ जैसे कमो मिस कनक बुतगा ये चीज़ इग्नोर कनक बुतगा और ऐशाना गोशक बुता के आ बुरुवंती और दूमी निमगा मगेंदी के अनु रजिस्ट्रेशन ने भी अमल जैसे आबी दारक बुता मा के रजिस्टर्ड आमा ही सिर्फ रजिस्टर्ड बा और जो रवगियाँ जो गैर कानूनी बड़े आबी चमन बॉर्डर सरा तुरखम बॉर्डर सरा जैसे नादरा यानी रजिस्ट्रेशन करने गए कि आमा दर कानूनी बड़ा मौजूद बुतगा यानी आई जो के डिपोर्ट बुतगा आइए भी डेटावती के रही कने गया नदूमी निमगमा गेंदे के हाल भी पैदा का कि पाकिस्तान जो रवगे अफगान महाजरीन आउदा के तालिबान सरकार आबी शाना एक्सेप्ट न करने गए और आया भी आउदा एडजस्ट करने आयना बाज मुश्किल बह गई ये सर्दी टेमें और ये पे में जो से चौक जालबुल जो ये चीज़ें आमा चाँ अल्लाह शानी वस्ता आसानी बेकन थी और कुजा न कुजा आयनी वस्ता दर बैठी। मैं प्रोग्राम में टाइम नु हलास नु मनावती होस्ट मुमल ज़ैनब भी दी इजाज़त अल्लाह में आ रहे।